अमाल के बिहेवियर को देख के दोस्तों मुझे मजा आ गया, तुम्हारी कसम कह रहा हूं। कप्तान इसको कहते हैं, अपने ऊपर पूरा बीड़ा ले चुका है, आगे पीछे दाएं बाएं तेल लगाए सारे, बस अमाल घर के अंदर घूम रहा है। अमाल अगर कोई अपनी शक्तियों का फायदा नहीं उठाए तो फिर वो कप्तान किस काम का। भाई मैं तुझे 2 हफ्ते के लिए कप्तान मानता हूं। मैं चाहता हूं बिग बॉस कुछ आप ऐसा करो, ये लगातार कप्तान रहे। मुजलिमों मतलब मुजलिमों पर लगातार अत्याचार कर रहा है ये। क्या किया था प्रणीत मौर्य ने तुम्हारा? जा जाके ऊपर चढ़ के गले पड़ता है। प्रणीत लेफ्ट राइट में देख रहा मेरी टीम कहां पर है। अब इस कह रहा मैं नीचे हूं, थोड़ा नीचे देखो प्रणीत। अमाल और तेरे चक्कर में तू देख नहीं पा रहा, मैं नीचे खड़ा हूं। नीचे आवेश भी खड़ा था, खड़े हैं लोग, चाहते हैं लड़ना, लेकिन अपना अमाल किसी को बोलने नहीं दे रहा है। चुप, लेफ्ट राइट तेरी जरूरत नहीं है। जिशान बाप भाई बेटा साला सब अलग हो जाओ, अपना सिस्टम चल रहा है। अमाल को ऐसा लग रहा है बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बोला करके एक इंजेक्शन दिया, चू सोता रहता नहीं है, उसको जगा दिया है। और वो क्या बम्बार्ड ब्लास्ट बन के घर के अंदर घूम रहे। नीलम डर रही, नीलम कह रही है इसी गुंडागर्दी से तो भैया जो कहेगा वो करेंगे, कहेगा तो खाएंगे, नहीं कहेगा तो नहीं खाएंगे, जैसा कहेगा वैसा करेंगे। और इसी बीच दोस्तों तानिया मित्तल मेरे पीछे गाना चलाना है मुझे, मैं तार उठा, जो भी मतलब ऐसा कोई गाना। ये औरत क्षण से हमारे सपने तोड़ती रहती है, हर मिनट बाद हर अगले मिनट में ये मेरा सपना तोड़ देती है। मैं मेरी जिंदगी में जो बनने की कोशिश करता हूँ ये अगले दिन उससे आगे चली जाती है। मैं सोचता हूँ अब मैं तानिया की जैसा बनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ये मेरा अगले दिन फिर सपना तोड़ देती है। अरे भैया क्या करूँ, ये तो गांव की गांव गोद लिए हुए इसने। मतलब इससे कोई पूछ ले कि भैया सर दर्द हो रहा है, हमारी खुद की फैक्ट्री है, वहां से दवा आती है। इससे कोई कह रहा है लेट हो जाती हो, हम फ्लाइटें ले लेते हैं। अब बकलावा का मुकाबला इसने पूरा कर लिया कि मैं तो मजाक में बकलावा खाने चली जाती हूँ। फिर गौरव ने एडवाइस दे दी कि भी बकलावा खा रही हो तो बकलावा के चक्कर में बकलावा वाले से कॉन्टैक्ट करके अपने पास मंगा लो। कि नहीं वो तो एक बहाना है, हकीकत में तो हमको इंस्टाग्राम पे लोगों को चूतिया बनाना है। सॉरी, अब वो तो एक बहाना है, हकीकत में तो हमको अपनी बिजनेस की डील को करके आना है। अल्लाह तौबा, मेरी गरीबी, मेरे कपड़े फट गए मेरे भैया। मेरे और नेहल के साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। और नेहल के साथ अंदर क्या हो रहा है देखो, आप नेहल को देखो, नेहल का पर्दा फाश करके चला गया यहाँ पर आकर के अक्षय कुमार कुछ तो गम का था यार। और साथ ही साथ फराना बिना रुके हुए, एक्चुअली फराह खान पिराना बनकर के पीछे पड़ गई उसके नेल के, और उन्होंने उसके साथ ऐसा कर दिया, घर में कुत्ता नहीं पूछ रहा नेल को। अभी छोड़ो नेल से हटते, पहले एक बार वापस आए थे तानिया मित्तल के ऊपर। ये वाली लाइन ऐसे बीच में से निकाल के आगे लगा देना है ना। वापस आते हैं अपन तानिया मित्तल के ऊपर। अरे भाई तानिया मित्तल को देखो आप, कह रही ये साड़ी कहाँ से आई? वो हमने एक गाँव गोद ले लिया। मतलब इतनी मजाक में जो वो गाँव गोद में ले रही है, मुझे ले लो, मुझे और सोनू को ले लो। सोनू को देखो, सोनू को देखो, मुझे और सोनू को ले लो। सोनू बेटा गाँव गोद लेगी बेटा। अबे बाल मत बना, वैसे ही रहने दे टेढ़े मेढ़े, गोद गरीबों को लिया जाता है? इच्छाधारी कमीने, ये इच्छाधारी कमीने इसलिए कह रहा हूँ, दिखता कुछ और है कुछ और ये गाली हवा में थी, हवा में। इसको देखो आप, मुझे तो लेगी नहीं अमीर समझ के, थोड़ा बहुत अमीर समझ। बेटा अपने दर्द बताओ, तकलीफ बताओ बेटा। मुझे बहुत दर्द, मतलब ये इतना परेशान गरीब है कि बता नहीं पा रहा एग्जैक्टली। बेटा दवाइयों पे कितने % डिस्काउंट मांगते हो? 40% मिनिमम तो 40% दवाइयों पे डिस्काउंट मांगते हैं हम लोग। कुत्ते को हमारे अगर खाना नहीं भा रहा होता है 4 काउंटर पे भेज देते हैं। कौन सी कुत्ते के लिए दवाई ला रहा था कल? लीव 52। हाँ लीव 52, पता नहीं कौन सी। हम 200 रुपए की दवाई पे 4 काउंटर पे इसको अलग अलग भेज दिए है। हमारे 2 व्हीलरों की वजह से हमारे धूल लग जाती है बहुत ज्यादा। तानिया तुम सोनू को ही गोद ले लो, वो थोड़ा बहुत अंटी वंटी करके मुझे भी दे दिया करेगा। बाखौल मचा रखा है कम बखत ने बकलावे के नाम पे। तानिया तुम बहुत ज्यादा अमीर हो, तुम इतनी अमीर हो कि मृदुल बता चुका है गौरव को कि तुम कितनी अमीर हो। अच्छा, बताने के बावजूद भी मान नहीं रहा है गौरव कि तुम इतनी अमीर हो, क्योंकि गौरव सोच रहा है एक औरत इतना झूठ कैसे बोल सकती है, इतना झूठ कैसे बोल सकती है एक औरत। गौरव मानने को तैयार नहीं। अच्छा, बिग बॉस देखो कितने खराब आदमी है। ये बात थोड़े दिनों पहले लाइव के अंदर मृदुल और शहबाज कर चुके, लेकिन बिग बॉस को लगा ये तो कहीं और से कंटेंट ले आएंगे, अपन को गौरव को भी तो देना है, तो इसलिए उन्होंने गौरव के कंटेंट में इसको डाल दिया तानिया के को। लेकिन ये मृदुल और शहबाज में नहीं डाला। अल्लाह अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, कितना गंदा बिग बॉस है। मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, मुझे एक चीज जाननी है, ऐसा क्या किया नेल ने? दोस्तों नेल ने ऐसा क्या किया
अभी तो कल उसको सब जने नॉमिनेट और कर देंगे। ऐसा क्या किया? ये साले लड़कों मुस्टंडों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और औरत के पीछे पड़ गए। सारा फेमिनिज्म है। क्या क्या किया नेल ने? क्या गलत किया बताओ? नेल ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पाने के लिए अमाल की गले ही तो पड़ रही थी। क्या किया नेल ने बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा फरहाना की टीम में आकर के अभिषेक की गले ही तो पड़ रही थी। क्या किया क्या नेल ने बताओ? है मेरे हिसाब से तो उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। आज भी सामने वाली टीम में हाथ मिलाने चली गई थी। ऐसा अपना प्रणित ऐसे बोल दिया, हमारी टीम में आओगे क्या? हमारी टीम में आ जाओ, इधर बहुत मजे चल रहे हैं, हमारी टीम में आ जाओ। तो वो कह रही, नेल कह रही, मैं सोच तो सकती हूँ लेकिन एकदम से डर लगता है ना, एकदम से थोड़ा डर लगता है। क्या पता क्या करे बशीर और अमाल। अमाल घर के अंदर आतंकवादी बन के घूम रहा है सारे घर के अंदर। और सही टाइम पर अभिषेक ने ये चीज नोटिस कर ली। अभिषेक को लगा ये बत्ती बना हुआ घूम रहा है। अभिषेक ने सही टाइम पे माचिस दे दिया अमाल करता करता कुनिका मैडम के गले पड़ गए। कुनिका की अपनी मजबूरी है दोस्तों, आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। वो न चाहते हुए भी मेकर्स ने उसका गेम एक्सपोज कर दिया। मेकर्स ने बता दिया कि भाई किचन के सराउंडिंग ये मैडम खेल कर रही है सारा, इससे किचन छीन लो। अब उससे उन्होंने किचन छीन लिया, लेकिन वो कभी भी रेंगती दौड़ती इधर उधर से होती हुई पहुंच जाती है किचन के अंदर। अच्छा, किचन में जाकर के वो डब्बे निकाल रहे, पुराने डब्बे निकाल रहे, हमारी मम्मियाँ नहीं निकाल देती घरों में से, वैसे डब्बे निकाल के सफाइयाँ कर रही, लोगों को गले पड़ रही। अब शहबाज ने मदद मांग ली। शहबाज से खुद से कौन सा काम होता है? अब इतने में लगा अशनूर की भी ड्यूटी, तो अशनूर को बुलवा लिया गया। अब अशनूर को बुलाया तो अभिषेक ने अमाल को तैयार कर दिया। ये क्यों बोल रही है? याद नहीं है तुझे वीकेंड कवार पे क्या बोलती थी? वीकेंड कवार पे कहा था कुनिका जी तो किचन में होनी नहीं जी। अब बस इस बात के ऊपर अमाल लगातार कंटिन्यूसली गले पड़ता रहा कुनिका जी के। और एक्चुअली अगर अपन बहुत तरीके से इस बात को देखें तो कुनिका जी को किचन में नहीं जाना चाहिए था। वो गई कंटेंट के लिए ही थी, लेकिन वहां जाने के बाद जिन जिन की ड्यूटी थी शहबाज ने भी बुलाया और बाकी के लोग भी चाह रहे थे कि बाकी के लोग आकर के ड्यूटी करें। यहां पर सब लोग, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, किसी का भी घर में काम करने का मन नहीं होता है। अब यहां पर नीलम, कुनिका या तानिया अगर आपको मैक्सिमम काम करते हुए दिखें तो आप इस बात को समझो कि ये लोग काम कर रहे हैं तो ये घर सर्वाइविंग नोट पर चल रहा है। अदरवाइज लोग घर के अंदर काम नहीं करते हैं। आप गौरव के बारे में लगातार सुन रहे हो कि वो काम नहीं करता है, राइट? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोगों को काम नहीं करना होता है। अभिषेक के लिए भी ये बात बार बार आती है। और अगर अशनूर भी नहीं कर रही है तो अभिषेक ने एक्चुअली अमाल को चढ़ाया। अमाल जाकर के कुनिका जी के गले पड़ गया और कुनिका जी आर्ग्यू करती है, डिफेंस में बात करती है, लगातार बोलती है और वो बोलती रही और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी अमाल से। अमाल को एक दो बार और भी कह चुकी है कि अमाल तेरी अपब्रिंगिंग अलग है, तू बाहर का लड़का है, तेरे को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बट अमाल वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू ऑल ऑफ दिस। अमाल डिड अ फैंटास्टिक जॉब आई मस्ट से, लेकिन इस केस में अमाल को एक्चुअली चढ़ाया गया। और अमाल को आपने नोटिस भी किया होगा, जब बात ठंडी होती है अमाल जाकर के सॉरी बोल भी देता है। अमाल ने कुनिका जी को भी फाइनली सॉरी बोला। पर उस पूरे केस के अंदर अमाल एक्चुअली बहुत ज्यादा हाइपर हो गया था, क्योंकि जब बार बार कानों में आके लोग पोक करेंगे अपनी ड्यूटीज के चलते, अपनी चीजों के चलते, तो आदमी बावला होगा ही होगा। तो अभिषेक ने जो उसको उसके ऊपर डाला वो डाला अशनूर के कारण ही था, क्योंकि कुनिका जी को सारा केस समझ में आ रहा था। कुनिका जी ने क्लियरली कहा कि अशनूर के वजह से अभिषेक ने पिन किया और तू मेरे गले पड़ रहा है। उन्होंने क्लियरली सारी चीज डिकोड कर ली थी। उन्होंने नेहल को भी पकड़ लिया था। उन्होंने मतलब लाइक शी वॉज अंडरस्टैंड द एंटायर केस, क्योंकि वो किचन चलाती है, उनको आइडिया है किचन की सारी चीजों के बारे में। अभी कैप्टन ने यहां पर बार बार कुनिका जी को निकाला, लेकिन लोग मदद मांग रहे हैं। नीलम, फैंटास्टिक जॉब कि आपने बिल्कुल क्लियरली आकर के कहा कि मुझे आटा, तेल, नमक, चावल, शक्कर की पोर्शंस, क्वांटिटी के लिए बात करनी पड़ती है। तो यहां पर कुनिका जी का थोड़ा सा फेवर वहां पे बनने लगा कि हाँ चलो कुनिका जी से पूछना पड़ता है, जबकि नेहल कुनिका जी के अगेंस्ट थी। वो भी चाह रही थी कि अमाल इस केस के अंदर तो उल्टा सीधा हो, भिड़के इनको गलत सोचे। अब इस सारे केस को देखते हुए एक्चुअली शहबाज ने सेंसिटिवली, शहबाज को समझ में आ रहा है कि एक औरत कितना गले पड़ रहे हो, बशीर भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा अमाल के डर से। एक्चुअली देखो, विनर मटेरियल क्वालिटी वाली बात तो शहबाज ने करके यहां पर अमाल ने करके दिखा दी कि अमाल एक फैंटास्टिक आदमी है जिससे सारा घर डर रहा होता है। चाहे दोस्ती के हवाले से, चाहे किसी भी हवाले से, उससे लोग डर रहे होते हैं। खुलेगा जिस दिन जिशान खुलेगा उस दिन बशीर भी खुल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग उससे डर रहे होते हैं। तो उसने इनको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू किया। लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बीच में शहबाज ने यह चीज बहुत क्लियरली देखी कि एक्चुअली तुम लोग चीजें मांगते हो, हलवा मांगते हो, वो औरत बना करके देती है। अगर वो थोड़ा डिसिप्लिन की उम्मीद कर रही है तो इसमें गलत क्या है? एनसी मैं आपको क्लियरली बताता हूं, हाँ वो किचन में गलत पहुंच रही है, हाँ वो लगातार पहुंच रही है, लेकिन लोग उससे हेल्प मांग रहे हैं। आज आप एक बात बताओ, वो मृदुल के साथ भी लहसन छीलने के लिए पहुंच गई। मौका उनको चाहिए, उनको पता है कि कंटेंट कहां से निकालना है। लोगों के कपड़े तो जाके मैच कर नहीं सकती, कपड़ों के ऊपर उनको जज कर नहीं सकती, उनकी रिलेशनशिप के ऊपर अभी वो बोल नहीं रही है। उनके पास है क्या इस घर में बात करने के लिए? तो वो अपने आप को शेरनी और इन सबको गीदड़ और इनके गले पड़ने के अलग अलग तरीके करती है, राइट? तो शहबाज एक्चुअली पूरा भरा हुआ था, उसको दिल से बुरा लग रहा था कि ये लोग गलत कर रहे हैं इस औरत के साथ, ये रातों रातों को इनके लिए रेडी होती है। अब अभिषेक को जाकर के उन्होंने जब इस बात के ऊपर कहा, अभिषेक इस पे सीन बनाने लग गया। और एक्चुअली अभिषेक आज के केस में सॉरी भाई पर तेरी फट गई उससे। और मैं ये बात मानता हूं कि शहबाज चाहे कितनी भी मस्तियां कर रहा हो, लेकिन शहबाज ने आज जिस तरह से अपने रुख को रखा, आज जिस तरह से वो सामने आया, वॉज फैंटास्टिक जॉब। मुझे तो बहुत मजा आया शहबाज को देख करके। शहबाज
आप बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कॉमेडियन बिकम अ विनर ये बहुत टफ चांस है इस गेम के अंदर। अपना स्टैंड, अपना पॉइंट होना चाहिए। तो आप आज जो कोनिका के लिए आपने स्टैंड लिया वॉज फैंटास्टिक, एंड इन दैट केस मैं बहुत क्लियरली आपको कह रहा हूं कि कोनिका जी गुस्ती है, कोनिका जी गुस्ती है, मगर घुसने का मतलब ये नहीं है कि अमाल को आप चढ़ा करके कहीं पर भी ले जा करके कुछ भी कर दोगे। एक्चुअली शहबाज और अभिषेक के बीच में चल तो सुबह से ही रही है, और शायद कुछ दिनों से भी चल रही हो, क्योंकि शहबाज को जो जैसा करता हुआ दिखता है वो उसके बारे में ऐसा बोलता है। आज आपने जिम एरिया में भी देखा होगा,